एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता था, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की बातें सोचता रहता था। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके अपनाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के बुरे विचारों को ख़त्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर वह अपने गुरु के पास गया। गुरु बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञान व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो साफ आसमान को धुंधला कर देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले तुम्हें इन बादलों को हटाना होगा। ठीक इसी तरह अगर तुम अपने दिमाग से नकारात्मक विचार हटाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के असली कारण को जानना होगा और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई। उसने अपने गुरु से इसे विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखाई पड़ा। सांप को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह वहीं गिर पड़ा। वह बुरी तरह घायल हो गया था। जब उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया वहाँ कोई सांप नहीं, बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते में पड़ी हुई थी। यह देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे नुकसान पहुंचाने का कारण कोई सांप नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है, जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी को समाप्त करते हुए गुरु ने उस भिक्षु से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस सांप की भांति हैं, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार और गुस्सा, ईर्ष्या के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को हटाना चाहते हो तो तुम्हें इसके मूल कारणों को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इस कहानी को अपने जीवन में कैसे उतारें। नंबर 1, अपने अतीत की बुरी यादों, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को व दूसरों को माफ़ कर दो। नंबर 2, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अपनी आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। नंबर 3, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नज़रिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक विचारों को ख़त्म करता है। नंबर 4, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम ज़्यादा सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी उस सांप की भांति हमें ज़्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र हैं।
जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।